स्ट्रिंग फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। तो सबसे पहले जो फंक्शन हम देखेंगे हम उसे कहते हैं लेंथ फंक्शन। LEN से हम इसे डिनोट करते हैं। और लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ फंक्शन एक स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो रिटर्न करता है कि एक स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो कितने हैं। इसमें स्पेस भी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं लेंथ फंक्शन को। सपोज करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से और स्ट्रिंग है जी पाइथन, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो स्ट्रिंग है इसमें इसकी जो लेंथ है वो क्या है, तो इसको हम लेंथ फंक्शन के थ्रू इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ फंक्शन कैसे काम करता है? LEN इंटू वो स्ट्रिंग जिसकी के हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। LEN इंटू वो स्ट्रिंग जिसकी के हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं पाइथन की लेंथ, ठीक है। LEN इंटू, अच्छा इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ बेसिकली इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वही इसकी लेंथ होगी। तो फाइंड करते हैं ये 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो लेंथ है वो 6 होनी चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है नेम जिसमें कि ये वैल्यू है स्ट्रिंग टॉम क्रूज। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इसकी लेंथ फाइंड करें कि इस जो नेम है इसकी लेंथ क्या होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं लेंथ फंक्शन से LEN इंटू नेम। तो इसकी लेंथ जो है वो 10 है। अच्छा 10 कैसे आई है इसकी लेंथ? इसको अभी हम काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 और 4, ये स्पेस भी काउंट होगी। स्ट्रिंग में लेंथ फाइंड करते हुए स्पेस भी काउंट होती है, ये आपने याद रखना है। 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है वो 10 होगी। अच्छा क्या आप अब बता सकते हैं आप कि अब इसकी लेंथ क्या होगी? तो अब इसकी लेंथ जो है वो बेसिकली 2 इंक्रीज कर जाएगी। कैसे? कि 2 एक्स्ट्रा स्पेसिस आ गई हैं, ये भी, ये स्पेस जो है ये भी काउंट होगी और ये एंड वाली जो स्पेस है ये भी काउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास उसे हम कहते हैं इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंडेक्स बेसिकली क्या होता है। एक स्ट्रिंग जो होती है उसमें हर करेक्टर जो होता है ना वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लोकेटेड होता है, उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है और उस पोजीशन को हम किसी नंबर से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 किसी ना किसी नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये नंबर किस तरह किस सीक्वेंस में होते हैं, ये लेफ्ट टू राइट जो होते हैं ना, एक स्ट्रिंग जो होती है ना उसके लेफ्ट टू राइट 0 से शुरू होते हैं और एक एक इंक्रीज करते जाते हैं लेफ्ट टू राइट। इसको हम एग्जाम्पल से बेसिकली समझते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है नेम जिसकी के वैल्यू है जेरी। जेरी एक स्ट्रिंग है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें ये जो जे है इसका इंडेक्स क्या होगा, तो इसका इंडेक्स होगा 0, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, स्ट्रिंग के लेफ्ट टू राइट। अब ये राइट साइड पे एक एक इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा। जे का इंडेक्स होगा 0 और ये जो ई है इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका होगा 1। इसी तरह इस आर का इंडेक्स होगा 2, इस आर का 3 और ये वाई का होगा 4, ठीक है। तो ये लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 0 से शुरू होके। अच्छा इंडेक्स मेथड जो है, हम इंडेक्स मेथड के थ्रू इंडेक्स को फाइंड कैसे करते हैं? उसका जो सिंटैक्स है वो ये है, वो स्ट्रिंग जिसमें के किसी करेक्टर का हमने इंडेक्स फाइंड करना है वो स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, इंडेक्स एक मेथड है INDEX, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इनटू वो करेक्टर जिसका कि हमने इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स इनटू वो करेक्टर जिसका कि हमने इंडेक्स फाइंड करना है। तो अगर हमने जे का इंडेक्स फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? नेम डॉट इंडेक्स इंटू जे। अब इसका मतलब ये है
कि ये जो स्ट्रिंग है नेम, इसमें ये जो करेक्टर है जे, इसका इंडेक्स जो है वो फाइंड करो। तो इसको जो है यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए, शो करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। तो जे का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी तरह अगर हम ई का इंडेक्स देखना चाहते हैं, इंडेक्स इनटू ई, तो ई का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, सॉरी। अच्छा, जो इंडेक्स मेथड है ये काम कैसे करता है? इंडेक्स मेथड जो है ये इस तरह से काम करता है कि ये स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से सर्च करना शुरू करता है, लेफ्ट साइड से। सबसे पहले जो 0 पोजीशन पे है उसको देखेगा, 1 पे, फिर 2 पे, इसी तरह। मतलब जो सर्चिंग जो सीक्वेंस है इंडेक्स मेथड का वो लेफ्ट टू राइट है। तो अगर हम आर का जो इंडेक्स है उसको फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट आर है उसका तो इंडेक्स जो इंडेक्स पोजीशन है वो ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये आनी चाहिए 2। इसने यहाँ से सर्च करना शुरू किया आर को, 0 1 2, 2 पे से आर मिल गया तो इसने उसकी इंडेक्स पोजीशन जो है वो रिटर्न कर दी। लेकिन अगर हम इस आर की इंडेक्स पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे? हम दोबारा प्रिंट करवा के इसकी इंडेक्स पोजीशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम 2 दफ़ा भी इसको प्रिंट करवा देते हैं तो तब भी वो 2 ही रिटर्न करेगा। 2 क्यों रिटर्न करेगा? कि यहाँ पे भी उसने आर को 0 से सर्च करना शुरू किया, 0 1 2, 2 पे से आर मिल गया तो इसने यहाँ पे भी जो 2 है वो रिटर्न कर दिया, यहाँ पे नहीं गया, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, अगर दूसरे आर की इंडेक्स पोजीशन हमने फाइंड करनी है तो हमें अपनी सर्च में ये जो फर्स्ट आर है इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे निगलेक्ट करेंगे? इसको निगलेक्ट करने के लिए हम जो इंडेक्स मेथड है उसके साथ एक और आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होगा? ये करैक्टर है जिसको हमने फाइंड करना है, और ये दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? हम एक इंडेक्स पोजीशन दे देंगे कि यहाँ इस इंडेक्स पोजीशन से सर्च करना शुरू करो, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो 0 इंडेक्स पोजीशन से जे से फाइंड करना शुरू करे, हम उसे अपनी मर्जी की इंडेक्स पोजीशन दे देंगे कि आप यहाँ जे से नहीं बल्कि यहाँ से सर्च करना शुरू करें। अगर हम इस आर से सर्च करना शुरू करें तो ये जो पीछे वाला आर है ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये दूसरा जो आर है इसकी इंडेक्स पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करते हैं, इंट नेम डॉट इंडेक्स इनटू आर। लेकिन कहाँ से हमने फाइंड करना शुरू करना है? थर्ड इंडेक्स से। थर्ड इंडेक्स अगर हम इसे 2 कर देते हैं तो 2 पे ये वाला वो पहला आर पड़ा हुआ है, तो ये 2 से सर्च करेगा, उसे फर्स्ट पोजीशन पे आर मिल जाएगा, वो वही रिटर्न कर देगा। लेकिन हमने फाइंड करना है 3 से, तो ये 3 आ गया। इस आर की जो इंडेक्स पोजीशन है वो 3 आ गई है। दोबारा देखें कि इस 3 का क्या मतलब है। इस 3 का मतलब ये है कि ये जो पहले 3 करेक्टर्स जो है ना इनको निगलेक्ट कर दो, मतलब सर्च ही 3 से करना शुरू करो। ये जो 3 इंडेक्स पे करेक्टर है ना वहां से सर्च करना शुरू करो और एंड तक सर्च करते जाओ, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो इस तरह से हम जो है वो पहला आर निगलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे आर की जो इंडेक्स पोजीशन है वो फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक और लिमिट लगाना चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमने फाइंड करना है, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग पोजीशन दी है इसी तरह से हम एक एंडिंग इंडेक्स पोजीशन भी दे सकते हैं कि हमारा जो सर्च है वो 3 इंडेक्स से शुरू करो और फाइंड करो जी 6 इंडेक्स तक। यहाँ पे 6 नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ करेक्टर्स ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी, डी को फाइंड करो इस स्ट्रिंग में, लेकिन 3 से सर्च करो और 6 तक फाइंड करना है, ठीक है, 6 से पहले तक। तो इसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि इसने 3 से शुरू किया, इस आर से शुरू किया, यहाँ इसको फाइंड किया, इसको फाइंड किया, और ये 6 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। 0 1 2 3 4 5 6 इंक्लूड नहीं होगा। ये 3 इंक्लूड है लेकिन ये जो 6 है ये इंक्लूड नहीं होगा। तो 6 पे डी पड़ा हुआ है तो इसने डी को फाइंड नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एच कर देते हैं तो ये एच जो है इस रेंज में आ रहा है, 3 इंडेक्स से लेके 6 तक की रेंज में आ रहा है।
तो ये इसकी जो इंडेक्स पोजीशन है उसको रिटर्न कर देगा। ये 5 आ गई। 5 कैसे आई? हमने 3 से सर्च करना शुरू किया। 3 पे क्या पड़ा हुआ है? आर। यहाँ पहले हमने देखा यहाँ पे एच है, फिर इस इंडेक्स पोजीशन पे, फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ इसे इंडेक्स जो है ये एच करेक्टर मिल गया, तो इसने इसकी इंडेक्स पोजीशन जो है वो रिटर्न कर दी है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड क्या करता है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड बेसिकली एक पूरी स्ट्रिंग में से उस स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन जो है उसे एक्सट्रैक्ट करता है। एक स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग निकालना उसे हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है फुल नेम, और फुल नेम है टॉम क्रूज, ठीक है। तो अगर हम इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है उसको सेपरेट करना चाहते हैं, ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, अगर इन दोनों को हम सेपरेट दो डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाना चाहते हैं, एक फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड।